अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज कराची में दहशतगर्दों की तरफ से कराची पुलिस चीफ के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। कराची की सबसे अहम शारा फैसल पर सदर थाने के साथ कराची पुलिस चीफ का दफ्तर है और ये इंतहाई हसास इलाका है। इस दफ्तर के आसपास अहम इमारतें और दफातर मौजूद हैं, जबकि कराची पुलिस ऑफिस के पीछे पुलिस लाइंस में पुलिस एहलकारों के अहल खाना भी रिहाइश पजीर हैं। आज शाम 7:30 बजे के करीब ये इतलात आई कि मुसल्लह दहशतगर्दों ने कराची पुलिस चीफ एडिशनल IG जावेद आलम ओडो के दफ्तर को निशाना बनाया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 8 से 10 अफराद इमारत के इहाते के अंदर घुसे, शदीद फायरिंग की, दस्ती बॉम्ब फेंके और वक्फे से जोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। जबकि इतलात के मुताबिक अभी भी दहशतगर्द पुलिस चीफ के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक 3 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जिनमें से एक ने खुद को इमारत की छत पर धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी एहलकारों के भी जख्मी होने की इतलात है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स ने पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है और दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला जारी है। हमले के बाद पुलिस ने शारा फैसल को अवारी होटल और नर्सरी के मकाम पर दोनों तरफ से बंद कर दिया है। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट करके बताया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार कराची पुलिस ऑफिस की छत पर पहुंच गए हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और शुरू से इस वाक़े को कवर कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राहिल, पहले आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, अवाम के सामने रखिएगा। देखिए शाहसेब, ये तकरीबन 7:15 बजे के करीब ये धमाका हुआ जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई और यहाँ पर जब दहशतगर्द पहुँचे हैं तो एक गाड़ी में पहुँचे हैं जो कि एक अकबी हिस्सा है इसका KPO की बिल्डिंग का सदर पुलिस लाइन कहलाता है। पुलिस वालों के अहल खाना वहाँ पर रहायश पजीर हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं और साथ ही सदर थाना है। वहाँ पर एक गाड़ी में पहुँचे यानी शाहिदीन से हमारी बात हुई, बताते हैं कि 4 से 5 अफराद उस गाड़ी से उतरे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की है, हैंड ग्रेनेड्स फेंके हैं। उसके बाद वो तमाम के तमाम दहशतगर्द इमारत में दाखिल होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस ने फौरी तौर पर जब वो रिस्पांस किया, यहाँ पे DIG लेवल के 2 अफसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, अपनी नफरी के साथ इस बिल्डिंग के अंदर गए। फायरिंग का तबादला हुआ है, वक्फ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हमारी बात हुई IG सिंध गुलाम नबी मेमन से, तो उन्होंने 2 दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक की है और उनका ये कहना है कि जल्द ही इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कि इतनी देर हो गई, 7-7:15 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया था और अब तकरीबन 10-10:15 बजे का टाइम है, तो 3 घंटे इस वाक़े को बीत चुके हैं और पुलिस हुक्काम, पुलिस की नफरी, रेंजर्स की नफरी, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस सूरत हाल पर काबू पाया जाए कि बिल्डिंग के अंदर से वक्फ से फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी रहता है। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पे शदीद फायरिंग की आवाज़ें आई थी और ज़ोरदार धमाका हुआ था, जिससे बिल्डिंग के शीशे भी टूटकर बाहर की जानिब गिरे। कुछ लोग उस शीशे गिरने से भी जख्मी हुए जो यहाँ बाहर जो पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार यहाँ पे पोजीशन लिए बैठे हुए थे और बिल्डिंग के अंदर से भी कुछ जख्मियों को बाहर निकाला गया। अब से कुछ देर पहले तक जो है वो 9 से 10 जख्मी यहाँ से शिफ्ट किए जा चुके हैं हॉस्पिटल्स में और मुख्तलिफ हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी हॉस्पिटल में जो है वो हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस ने एक बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर इस इमारत को अपने घेरे में लिया और आसपास जो है स्नैपर्स भी यहाँ पे तैनात कर दिए। पुलिस हुक्काम ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और 2 आला अफसरान जो DIG लेवल के अफसरान, DIG मुक़द्दस हैदर और DIG नासिर आफ्ताब, वो अपनी नफरी के साथ बिल्डिंग के अंदर उन्होंने फौरी रिस्पॉन्स किया, अपनी नफरी के साथ अंदर गए, दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। उन्होंने हमें अंदर से जो है वो अपनी तस्वीर भी भेजी, अपनी वीडियोज़ भी भेजी, जिसमें वो दहशतगर्दों से मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इमारत के कुछ फ्लोर जो कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन था वो क्लियर करा लिया गया। उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर को क्लियर कराया गया, लेकिन अभी तीसरा और चौथा फ्लोर जो वो क्लियर नहीं हो सका है। उसके बाद फिर अभी तक छत पे नहीं पहुंच सके हैं। अब से कुछ से पहले ये इतलात ज़रूर मौसूल हुई थी कि छत पर जो पुलिस एहलकार पहुँच गए हैं, लेकिन पुलिस हुक्काम ने उसकी तस्दीक नहीं की। उनका ये कहना था कि सिर्फ अभी तक हमने सेकंड फ्लोर तक रसाई हासिल की है, जो कि मुकम्मल तौर पर क्लियर है। थर्ड फ्लोर पर जो है अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद फिर शदीद फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन अभी जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए, किसी किस्म की फायरिंग की आवाज़ नहीं आई। लेकिन ये सिलसिला पिछले 3 घंटे से जारी है कि कुछ वक्त ऐसा महसूस होता है कि मुकम्मल तौर पर सन्नाटा हो गया, किसी किस्म की फायरिंग नहीं होती, कोई धमाका नहीं होता, लेकिन फिर अचानक ही फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है, धमाके शुरू होते हैं। और इस वाक़े के फौरी बाद जो फिर यहाँ जो मेन आर्टरी है शहर की, शारा फैसल, जो कि एयरपोर्ट की जानिब जाती है 5 स्टार होटल से, और उसके दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए, आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए, जबकि यहाँ पे आसपास की स्ट्रीट लाइट्स और जो दीगर इमारतें हैं उनकी लाइट्स भी ऑफ कर दी गई, जिस
जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो KPO की लाइटें, जो कराची पुलिस चीफ का दफ्तर है, उसकी लाइट्स भी ऑन थी, लेकिन फिर अंदर जो स्टाफ मौजूद था उसने फिर वो तमाम तर लाइट्स भी ऑफ कर ली, कमरों के दरवाजे भी बंद कर लिए। अंदर से हमारा जो है वो रब्ता हुआ अंदर मौजूद लोगों से, तो उन्होंने यही बताया कि कुछ अफराद को फायरिंग करते हुए और हैंड ग्रेनेड्स फेंकते हुए इमारत में दाखिल होते हुए उन्होंने देखा था, जिसके बाद फिर उन्होंने भी अपनी पोजीशन संभाली। ये KPO का ऑफिस है, यहाँ पर जो कराची पुलिस का ज़्यादातर दफ्तरी अमला होता है, सिक्योरिटी पे यहाँ पे एहलकार और अफसरान ज़रूर तैनात होते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग के अंदर अमला है वो दफ्तरी अमला होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग असला चलाने की नहीं होती। उन्हें सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग ज़रूर दे दी जाती है बतौर पुलिस एहलकार, जो ट्रेनिंग का खासा भी है, एक हिस्सा भी है, लेकिन उनको कोई बाकायदा तौर पर जो है वो फायरिंग की प्रैक्टिस नहीं होती। दफ्तरी अमला है, शाम को चूँकि 5 से 6 बजे के दरमियान अमला जाना शुरू हो जाता है और ये वाक़या तकरीबन 7:15 बजे के आसपास जो काम बताते हैं उस वक्त पेश आया। तो दफ्तरी अमला जो वो इंतहाई कम तादाद में मौजूद था, लेकिन अगर ये अब कुछ देर पहले अगर होता तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद मुलाजमीन की अंदर मौजूद होती, जो कि महसूस हो जाती। हमारा जो है कुछ देर पहले तक रब्ता ज़रूर था, जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्होंने सूरत हाल से हमें आगाह किया, लेकिन बहुत से लोगों को जो है वो अभी इमारत से भी कुछ देर पहले निकाल लिया गया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी पुलिस ने चारों तरफ से इमारत को घेरा हुआ है। पुलिस अफसरान और एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद, रेंजर्स के एहलकारों की तादाद जो वो अंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक इमारत मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कराई जा सकी है। फहीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ। फहीम साहब, आप बताइएगा, 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात हैं, साथ में मुर्ज़ावाब साहब ने कहा कि छत तक पुलिस पहुंच गई है, पूरे इलाके का घेराव भी पुलिस ने किया हुआ है। कहा जा सकता है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक इस वक्त कंट्रोल में है। देखिए, मैं तो इसे एक फेलियर देख रहा हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर भी और जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फेलियर ही नजर आ रहा है कि एक ऐसी इमारत जो कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है, वहां पर जो है अब तक जो है वो 2 तो पुलिस एहलकार कंफर्म है जो शहीद हो चुके हैं, उनकी बॉडीज जो है वो जिन्हें अस्पताल लाई गई हैं। अब IG सिंह साहब ने काफी देर पहले ये दावा किया था कि 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 ही लाशें जो है वो इमारत से बरामद हुई हैं और दोनों जो है वो पुलिस एहलकार ही हैं, पुलिस की वर्दी में ही है। पुलिस हुकाम को ये लग रहा है कि शायद जो दहशतगर्द हैं वो भी पुलिस की वर्दी में दाखिल हुए हैं, तो शायद वो भी अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। तीसरा दहशतगर्द जो कहा जा रहा है कि हलाक हुआ है, तो वो तो उसने खुद को ब्लॉक किया है, जो नजर आ रहा है कि उसने 4थी मंजिल पर जो है वो खुद को उड़ाया है, जिसके नतीजे में जो है वो नजर भी आ रहा है कि इमारत को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। अभी तक इमारत क्लियर नहीं है और ये इमारत को क्लियर करने की इस पोजीशन में भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि पूरी इमारत में ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो सीढ़ियां हैं। जो बताया जा रहा है, जो हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि छत पर इतलात मौजूद हैं कि दहशतगर्द मौजूद हैं और इन दहशतगर्दों ने से मुकाबला जो है वो जारी है, लेकिन उन तक रसाई से नहीं हो पा रही कि रास्ता क्योंकि एक ही है। ड्रोन के जरिए कुछ छत की निगरानी कर रहे हैं, छत पर एक्टिविटीज तलाश कर रहे हैं और इसी दौरान जो है ये धमाका जो है वो 4थे फ्लोर पर हुआ और उसके बारे में उसमें भी लोग जख्मी हुए हैं। अब तक जो है 2 लाशें जो दोनों जो है वो पुलिस एहलकार हैं, उनकी लाशें जिला अस्पताल पहुंची हैं, जबकि मुशीर वज़ीर आला से हमारे साथ मौजूद है मुर्ज़ावाब साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आपने ट्वीट भी किया कि छत तक लॉ एनफोर्समेंट के जो एहलकार हैं वो पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है इस हवाले से? शाजिब, ये 5 मंजिला इमारत है। इसके अंदर पहले 3 फ्लोर जो हैं वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहुंच गए, उनकी एक्सेस के लिए उनको क्लियर कर लिया है। गालिबन 4थे फ्लोर पर दहशतगर्द कुछ मौजूद हैं। हमारे फिर कुछ एहलकार जो हैं छत तक भी पहुंचे, बिकॉज बीच में इत्तला ये आई थी कि शायद ये दहशतगर्द इन्होंने एक्सेस छत तक का भी हासिल कर लिया है, तो छत तक हमारे बंदे पहुंच चुके हैं। 4th फ्लोर पे गालिबन अभी भी कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं जिनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजाइज किया जा रहा है, कैसे तमाम डैमेज को अवॉइड करते हुए उनको भी ख़त्म किया जा सके। अभी तक की जो ग्राउंड रियलिटी है शाजिद, उसमें 2 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें एक पुलिस वाला है जिसका नाम पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास है और एक हमारा सिविलियन है जो कि KPO ऑफिस में काम करता था, वो भी शहीद हुआ इस बदकिस्मत वाक़े में। उसके अलावा 6 लोग अभी इंजर्ड हैं जिनको जिला अस्पताल ले जाया जा चुका है, जिनमें से 2 इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट हैं ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन सिचुएशन उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। तमाम तिब्बी इमदाद उनको फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध खुद इस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद हैं IG सिंध के साथ और तमाम चीज़ों को खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताएगा कि जैसे फ़हीम भी बात कर रहे थे, एक पेशावर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, 100 पुलिस एहलकारों की और उनके अहल खाना में से जान चली गई, कि ख़तरा तो मौजूद था, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है, सिक्योरिटी फेलियर भी है क्या वाकई, या इतलात थी इस हवाले से?
देखिए शाजिब, दहशतगर्दी एक हमारे लिए चैलेंज है और पिछले दिनों जो पेशावर में बड़ा बदकिस्मत वाकया हुआ था, मस्जिद में खुदकुश बमबार का, धमाके का, वो भी हमारी पुलिस वालों के खिलाफ था। बुनियादी तौर पे हमारे ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ माजी में दहशतगर्दों का सामना किया है। तो नजर ये आ रहा है कि इनका टारगेट दहशतगर्दों का हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। इसकी क्या मुहरकात हैं, सिक्योरिटी फेलियर है नहीं है, इन तमाम चीज़ों की जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेट की जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस यही है कि जो मौजूदा चैलेंज है इसको काबू में हम सिचुएशन को लेकर आए, एंड वंस वी क्रॉस दिस, उसके बाद वो तमाम जो लैप्सेस हैं उनको देखा जाएगा। और ज़ाहिर है आप पुलिस चीफ के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ राब्ते में भी हैं, वो इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं कि ये मामला अब अंडर कंट्रोल है। शाजिब देखिए, वज़ीर आला सिंध का खुद यहाँ पर मौजूद होना, हमारे यहाँ पे मौजूद होना, ये शो करता है कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं अपने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को, बिकॉज यही हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, इन्हीं को हमारा दिफा करना है। और इस वक्त बजाय इसके कि हम सवालात उठाएं कि इसमें ये खराबी है वो खराबी है, हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि इनको बैक किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए ताकि इन चीज़ों को हम काबू पा सकें। वो तमाम लोग इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, पाक फौज के दस्ते भी मौजूद है और ज्वाइंट तरीके से कार्रवाई जारी है। एंड इंशाल्लाह वी आर होपफुल, वी आर कॉन्फिडेंट, हमारे पुलिस वाले, लॉ एनफोर्समेंट वाले कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह सिचुएशन को जल्द काबू में पा लिया जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद थे। मज़ीद भी जो तफसीलात हैं वो भी हम आवाम के सामने रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, हमने देखा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, ये फैसला हुआ था कि जी एपेक्स कमेटियों को फ़ाल किया जाएगा, दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटा जाएगा। फिर पेशावर में हमला हुआ, अब कराची में, और एक बहुत हसास इमारत पर, कराची पुलिस ऑफिस पर हमला होना। क्या खुदा न खास्ता हम उसी सिचुएशन में जा रहे हैं? 10-12 साल पहले जो हालात होते थे, दहशतगर्दों ने इसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को पहले टारगेट करना शुरू किया, फिर अपने देखा हमने कि शहरियों को टारगेट करना शुरू किया। क्या खुदा न खास्ता हम उसी तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो वाक़या इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है कराची में, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए जो है बताया जा रहा है कि 2 शहादतें भी वहाँ पे हुई हैं, उसकी जो है पुरजोर कंडेमनेशन करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कंडेमनेशन जो है वो मेरी तरफ से या जो मेरे सीनियर हैं हुकूमत में उनकी तरफ से वो काफ़ी नहीं है, और ये रिक्वायरमेंट जो है इस वक्त कंडेमनेशन से बहुत ज़्यादा जो है दूर जाने की ज़रूरत है। कंडेमनेशन तो जो है वो तो आम आदमी भी दिल में या बैठ के किसी महफिल में कर देता है। हुकूमत के जो बासर अफराद हैं या जो लोग इस वक्त इंतज़ाम और इंसराम जिनके पास हुकूमत है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनका मेरा ख्याल है कि रिक्वायरमेंट जो है इज़ मच मोर देन कंडेमनेशन। कंडेमनेशन इज़ नॉट इनफ। मेरा ख्याल है कि पेशावर के बाद जो है ये वाक़या जो है 2-3 हफ्ते के दौरान जो है एक और संगीन वाक़या जो है इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक नेशनल कंसेंसस ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है। और पिछली हुकूमत जो PMLN थी उसमें जब APS का वाक़या हुआ उसके बाद बड़ा रेजोल्यूट किस्म का एक्शन लिया गया। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है मसवात और दूसरे जगहों पे बड़े जोरदार तरीके से जो है इसका कलाकमा किया गया और एक अमन की कैफियत जो है वो मुल्क में कायम हुई और उसको दोस्त दुश्मन सब उसको जो है उसको तस्लीम करते रहे। अब उसी तरह का एक रेजोल्यूट किस्म का एक बड़ा मुसम्मम इरादे के साथ जो है हमें मूव करना होगा और पूरी कुव्वत के साथ मूव करना होगा। सिर्फ जो है मजम्मत जो है मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है, वो तो एक मगर उसके लिए जब वाक़या हुआ फिर APC बुलाने का भी ऐलान हुआ, फिर वो नहीं हुई। एपेक्स कमेटियों को दोबारा फ़ाल करना, क्योंकि अब तो साफ नज़र आ रहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की, फिर वफाकी और सूबाई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है अगर इस ख़तरे से निमटना है। ज़ाहिर है जो भी हो इंटेलिजेंस फेलियर तो है, चाहे वो पेशावर के वाक़े में हो या फिर कराची के आज के वाक़े में हो, जिसके महरक़ात बाद में सामने आएंगे, जिसकी तफसीलात पर भी ज़ाहिर है बहस होगी। तो ये तो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अवाम, ये मुल्क भुगत चुका है पहले टेररिज्म को, और इसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट को पहले टारगेट करते थे ये दहशतगर्द।
आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शाहजेब के ये देखिए दोनों जगह पे पुलिस टारगेट हुई है, केपी में भी और आज कराची में भी पुलिस टारगेट हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। एक तो ये है कि वो गुंजान आबादी वाले जो हिस्से हैं हमारे शहरों के, उसमें उनके थाने होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, डीपीओ के ऑफिसेज होते हैं, तो उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये है कि वो उनका आवाम के साथ एक राब्ता होता है बड़ा रेगुलर किस्म का, उसकी वजह से किसी इस तरह दहशतगर्द का पेनिट्रेट कर जाना उनके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या उनकी जो दफातर हैं उनके अंदर जो है वो बड़ा जो है आसान होता है। तो ये पुलिस जो है एक सॉफ्ट टारगेट समझ के उसको जो है इस वक्त जो है उस पर हमला किया जा रहा है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि हुकूमत को एपीसी की आपने बात की है, आपको याद होगा कि उसमें तमाम सियासी पार्टियां तकरीबन जो है मुत्तफिक थी, लेकिन जो है लैतुलाल से काम लिया गया पीटीआई का। मैं इस मौके के ऊपर कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने इस एफर्ट में तकरीबन जो है वो शामिल होने से इनकार कर दिया जो है, और उसकी वजह से उस तरह का एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट नहीं हो सका जिस तरह नेशनल कंसेंसस जो है आज से 6-7 साल कबल जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एपीएस के वाक़े के बाद जो है बुलाई थी उसमें जिस तरह मगर उनका एतराज़ है कि वो कहते हैं कि जो टीटीपी है उसको रिसेटल करना था, मुज़ाकरात हो रहे थे, आप लोगों का फोकस नहीं था, जिसकी वजह से ये सारे के सारे वाक़यात हो रहे हैं। आप एजेंसीज़ का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी और आपकी हुकूमत का भी जो फोकस है वो सियासत पर है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उनका ये बुनियादी एतराज़ है जब आप एपीसी की बात करते हैं। देखें मैं उनके एतराज का भी जवाब दे देता हूँ। जो उनके साथ सेटलमेंट या उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला था, इसमें नेशनल असेंबली की एक लार्जर सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग्स हुई थी। जो एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होती है ना, उसमें तकरीबन सारी पार्टियों के 40-50 अराकीन थे, सेनेट के अराकीन भी थे, बल्कि हो सकते इससे ज़्यादा हों। 2-3 इस किस्म की ब्रीफिंग हुई और उसमें जो है फौज की उस वक्त की क़यादत में PGISI जो थे, जनरल फैज़ थे, जनरल बाजवा चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने एक डिटेल ब्रीफिंग दी। उसमें बाज़ एलिमेंट्स जो हैं हमारी पार्लियामेंट के, उन्होंने रिजर्वेशंस भी अपनी शो की, लेकिन फिर भी इफ़ आई कैन रिकॉल इट करेक्टली, उसमें एक किसी हद तक जो है वो इस इनिशिएटिव की जो है कोई मशरूत किस्म की जो है हमायत सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि 3-4 जगह जो है लोकल आबादी बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी जत्थाबंदी के, उन्होंने इस पे एहतजाज किया कि ये लोग वापस आके जो है उन्हीं एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं जिन एक्टिविटीज़ की वजह से इनको यहाँ से निकाला गया था और ये बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे ये बेरोजगार हुए हैं। वहाँ पे क्योंकि अमन हो गया है इस वक्त, वहाँ पे हुकूमत एक ऐसी कायम है जो वहाँ पे अमन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये लोग वापस आके उन्हीं कारोबार में। और मैं आपको यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि इस वक्त बाज़ सड़कों के ऊपर जो है जब बाज़ एरियाज़ के अंदर जो है केपी में ये बाकायदा टोल वसूल करते हैं। ठेका होता है तो वहाँ पे जब किसी हुकूमत का या अदरवाइज को ठेका होता है, वहाँ पे भी इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। तो ये बात जगह वल्नरेबिलिटी हमारी इन इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है। और मैं फिर इसरार करूँगा इस बात के ऊपर कि अगर PTI इसमें जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेती, उनकी जिम्मेदारी बनती है। 9-10 साल जो है केपी में उनकी हुक्मरानी रही है, 4 साल उनकी वफाक में हुक्मरानी रही है, पंजाब में उनकी 4 साल हुक्मरानी रही है। वो इस तरह नहीं होता कि आप अगर हुकूमत में ना हो तो आप अपना दामन झाड़ के जो है हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं होता। यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसेंसस की इस कौम को ज़रूरत है। मगर इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है, मैं उस पर भी ज़ाहिर आपका कमेंट चाहूँगा। ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया, हमने जो आपको प्रोग्राम के लिए लाइनअप किया था तो उसी मामले पर बात करने के लिए किया था, और वो मामला है कि वो बुध से जेल भरो तहरीक का
ऐलान कर रहे हैं, तो बुद्ध से जेल भरो तहरीक का जब ऐलान होगा तो कोई सियासी इस्तेहकाम, कोई कंसेंसस की फजा तो आपको मिलनी नहीं है। और आप इससे डील कैसे करेंगे जब एक जेल भरो तहरीक शुरू हो रही होगी, क्योंकि वो आपकी हुकूमत को हर हाल में गिरा कर इलेक्शन चाहते हैं। मैं देखें, ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है और सबको इस चीज का इल्म है कि उनका इस वक्त अमान या दहशतगर्दी के खिलाफ या मुल्क की सालमियत के लिए या मुल्क की यकजहती के लिए किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह इक़्तिदार वापस आए। जहां तक जेल भरो तहरीक है, आज मुझे बताएं कितने मुकदमात में उन्होंने जमानतें जो है कबल गिरफ्तारी करवाई हुई हैं, अदालतों में पेश नहीं होते। उनका कोई इस वक्त जितने भी अटैम्प्ट, जिस वक्त रात को जो है मैसेज किया जाता है कि जी जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान को गिरफ्तारी का खदशा है, अगर वो जेल भरो तहरीक जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सारे इंतजाम फिर क्यों कर रहे हैं, फिर जमानतें क्यों करवा रहे हैं? जाएं जेल में, जो है सारी दुनिया जेल में जाती रही। सियासी वर्कर जो है वो आज से नहीं, दहाइयों से, सदियों से जेलों में अपने नजरिए के लिए, अपने मौक़िफ़ के लिए जाते हैं। जाएं जेल में, वो पहले खुद जाएं, उसके बाद जो दूसरे जाएं। 2-2 दिन 3-3 दिन जेल में आके उसके बाद टेलीविजन में रोना शुरू कर देते हैं, हिचकी बच जाती है, सिस्कियां लेनी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह नहीं होता ना। ये इस सियासी वर्कर को कम से कम सियासत की इज्जत के लिए, सियासत की असमत के लिए, सियासत के रिस्पेक्ट के लिए जो है कम से कम जो है ये अपनी बातें जो हैं उनको अमली जामा पहनाना चाहिए। वो क्यों कबल गिरफ्तारी जमानत करा रहे हैं जब जेल जो है भरो तहरीक भी साथ चला रहे हैं? ये सिर्फ वर्कर्स के लिए, वो क्यों नहीं जाते? वो उतारे प्लस्तर जो है, जो 3 महीने से 4 महीने से लगा हुआ प्लस्तर जो मगर वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी अब पूरी है और बुध से नजर आएगा, तो यही हो रहा होगा कि फिर जेल्स में रश होगा, कारकुन भी आ रहे होंगे। को आसी किया है, आप भी हैं टेलीविजन पे, मैं भी टेलीविजन पे आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो जाऊंगा। बुध को भी देख लेंगे, बुध को 3-4 दिन ही बाकी हैं, बाकी कितने रह गए हैं? तो दिन को ऐसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, उनको किसी मौकफ से या किसी अपनी बात से फिरते हुए देर क्या, तो मैं समझता हूं कि लहजे में जो है वो मुकर जाते हैं। आप देखें वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं, जिस तरह अदालतों को अटैक करते हैं, अपनी मर्जी के जो है वो अदालतें चुनते हैं। इस्लामाबाद नहीं तो लाहौर चले जाते हैं, लाहौर नहीं तो किसी और जगह चले जाते हैं। इस किस्म की वीडियो आ रही है। मैं अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सामने सारी सूरत हाल, बेहतर सूरत हाल। आप कमेंट ना करें, मगर नवाज शरीफ साहब का आपसे थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट है, मैं वो आपको सुना देता हूँ, आपके सामने भी रख देता हूँ। उन्होंने तो नाम लिया, उन्होंने नाम लिया जज साहब का। मैं ज़ाहिर नाम तो हम नहीं सुना सकते नाजरीन को, मगर मैं वो सवाल करने से पहले जरा सुना देता हूँ कि क्या है वो। ये तो बहुत संगीन है जो उन्होंने के बारे में जो बातें की हैं। इससे ज़्यादा संगीन बातें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और क्या हो सकती हैं? पाकिस्तानी कौम नोट कर ले मेरी ये बात कि इन्हीं किरदारों की वजह से, जैसे किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संगीन है और इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब के नोटिस लिया जाना चाहिए। इमरान खान साहब आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग फ़ोन टैपिंग में मुलव्विस हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने चीफ जस्टिस से कल दरख्वास्त की थी, नोटिस अब हुआ नहीं है, फिर ये मामला आगे कैसे बढ़े? देखिए, आप जो मियाँ साहब ने कहा है वो बात भी दुरुस्त है। इन चीज़ों के ऊपर खुसूसन ये दहशतगर्दी वाला जो मामला है, इसके ऊपर तो बड़ा स्विफ्टली मूव करना चाहिए। इसके जो जिस तरह आपने बिल्कुल इब्तदाइया में बात की है, ये उस किस्म के हालात पेश पैदा हो रहे हैं जिस तरह के हालात हमें 13 या 14 में जब ज़रबेहद स्टार्ट हुई थी उस वक्त थे, या उससे पहले पीपल्स पार्टी के ज़माने में थे। पीपल्स पार्टी ने भी कंट्रोल किया, हमने भी कंट्रोल किया। आज भी उसी किस्म की कौमी यकजहती की ज़रूरत है। उसके दरमियान जो है इमरान खान की इक़्तिदार की जो जंग है, इक़्तिदार की जो हवस है, दौलत की, इक़्तिदार की, अपने आप को मुकदमात से बचाने की, अपने जो उसने जराइम कमिट किए हुए हैं उनकी सज़ा पाने से उनको जो खौफ है, वो भी साथ सिलसिला चलता रहेगा।
लेकिन हमें ये एजेंडा जो है, 2-3 चीजें हैं जो हमें वसीयत हुक्मरान के, वसीयत हुकूमती एक कोलिशन के हमें फौरी तौर पे डिलीवर करनी होंगी। इसमें अमन अमान जो है नंबर 1 पे है, इकोनॉमी है, महंगाई है जिससे आम आदमी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, इस पे हमें डिलीवर करना होगा। लेकिन आप साथ देखें इन लोगों का क्या करैक्टर है। आप परवेज इलाही साहब जिससे भी गुफ्तगू कर रहे थे, किस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि अदलिया का मैंने कम से कम मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह खासी होगी हुई है, मैं अदलिया का हमेशा एहतराम किया है। मेरे पे कोई ऐसा इल्जाम नहीं है कि मैंने अदलिया की किसी को टांग खींची हो, जिस तरह के भी हो अदलिया हम में से ही है ना, कोई बाहर से हमने इम्पोर्ट तो नहीं की हुई एलसी खोल के, तो ये हमारे में से है। अच्छे हैं बुरे हैं, हम हमारे माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह सियासतदान रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट रिप्रेजेंट करती है, या जिस तरह आप मीडिया रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर किस्म का एक रला मिला काम है। तो इस सारी बैकग्राउंड के अंदर जो है हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इसको बिल्कुल इग्नोर करें कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 8-9 महीने में जितने पैंतरे बदले हैं, जितनी जबान उनकी फिसली है, जितने वो अपने मौकफ से बदले हैं, उनको इग्नोर करें और एक ही चीज पे फोकस करें, इस मुल्क में अमन अमान वापस आए, दहशतगर्दी खत्म हो और इस मुल्क की महंगाई जो है, मईशत जो है अपने पांव पे खड़े हो। साहब, और इस मामले का क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी पार्टी तो बाकायदा तौर पर कह रही है कि केसेस में भी बेंच का बनना या फिर जजेस के हवाले से, फिर नवाज शरीफ साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि नोटिस लिया जाए, चीफ जस्टिस नोटिस लें, इस बात का आपका ये मुतालबा है, फिर आपकी जमात भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी। ज़ाहिर एक जज साहब का नाम तो बाकायदा बराह रास्त नवाज शरीफ साहब ने भी लिया है, तहरीक इंसाफ भी ले रही है। देखें जज साहब का जो जिनकी गुफ्तगू जो है इनके साथ हो रही है, परवेज इलाही साहब के साथ जिनकी हो रही है, जी बिल्कुल, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का मुतालबा किया है, क्या हुकूमत रेफरेंस दायर करेगी, क्या करेगी? मैं समझदा को और जज भी आपका भी तो पता नहीं है ना, शायद कोई और जज भी कोई बीच में कोई आ जाए तो ये, लेकिन चले मैं उन्हीं का बिल्कुल, ये फोरम मौजूद है, आईनी और कानूनी फोरम मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इंसाफ जो है वो खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में, किसी वक्त में भी उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाए या वो कंप्रोमाइज हो जाए, खुदा न खास्ता, मैं जजमेंट नहीं दे रहा, तो मैं समझता हूँ कि माशरा जो है वो अपने आखिरी सांस ले रहा होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो वीडियो जो है उसकी फोरेंसिक हो जाना चाहिए, उसका बियॉन्ड एनी डाउट जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए कानूनी जुबान में जिस तरह कहते हैं, और उसके बाद जो भी आइन और कानून के तहत जो कार्रवाई हो सकती है, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, देखें ये सारा दौलत बचाने का सारे हरबे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी से देखें। हम कैद हुए, मियां नवाज शरीफ कैद हुआ, और ये तो सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम कर रहा है कि जुमे को वो कैद हो जाएंगे, जेल भरने तहरीक होते साथ जमानतें करवा लेता है। और नवाज शरीफ तो लंदन से आ गया था बेटी के साथ, दोनों कैद हो गए थे। वो कम से कम कोई अपने वर्करों को बयाना तो पकड़ाए, उसको जब उनको पता तो लगे कि लीडर ने कोई हौसला पकड़ा है। लीडर का हौसला जो है वो घुटनों में घुसा हुआ है और साथ कहता है मैं जेल भर तहरीक चलाओ। उसको कम से कम अपनी लीडरशिप जो है डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। सबसे पहले खुद जेल में जाए, अपनी जमानतें मनसूख करवाए और कहे कि जी मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मैं जमानतें जो है डिसरिगार्ड करें जमानत। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के लिए भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें। इसके अलावा क्या मज़ीद ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात हैं, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सब दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है। स्पॉट पर मौजूद है राहिल सलमान, उनसे बात करेंगे। जिना अस्पताल में तारिक अबुल हसन मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। राहिल, पहले आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो अब से कुछ देर पहले पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जो इमारत की छत पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर पहले भी यहां पर फायरिंग और धमाकों का सिलसिला एक मतलब फिर शुरू हुआ था, जो कि 3 से 4 मिनट तक जारी रहा। और अभी जो है वो यहां पर जो अमूमन इस मौके पे नारे तकबीर बुलंद किया जाता है, तो एहलकारों की जो वो छत से आवाज़ें आ रही हैं कि वो नारे तकबीर जो है वो फ़ज़ा में बुलंद करें। इसका मतलब ये है वाज़े तौर पर कि उन्होंने छत तक रसाई हासिल कर ली है और जो है वो छत तक उनको एक्सेस मिल गया है। और अब जो है वो कोशिश की जा रही है कि इस इमारत को जल्द अज जल्द क्लियर करा
करार दिया जा सके। जो गाड़ी अब से कुछ देर पहले दहशतगर्द को मिली थी उसको भी जो है वो डिटेल उसकी हासिल कर ली गई है और वो जो है वो लांडी का रिहायशी था, उसके जिस शहरी के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड है उसके घर पर छापा मारा गया, उससे तफसीलात हासिल की गई तो वो शहरी जो है उस गाड़ी को फरोख्त कर चुका है। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो स्पॉट पर सिचुएशन है यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद है। छत से अब से कुछ देर पहले जो है वो एहलकारों के नारे तकबीर बुलंद करने की इस वक्त भी मैं चाहूंगा जरा आवाम भी सुन सके। अगर राहिल एक मिनट अगर आप आवाम सुन सकें क्योंकि आपके ही माइक से आवाज़ आ रही है एहलकारों की, तो ये सेफली कहा जा सकता है कि अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। जी राहिल अब आप बात कर सकते हैं। जी इस नारे का मतलब ही ये होता है कि जी इस नारे का मतलब ही ये होता है कि उन जवानों ने, उन एहलकारों ने जो सिचुएशन पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो इसका वाज़ेह मतलब ये कि दहशतगर्द वहाँ पे जो भी मौजूद थे या तो मुकम्मल तौर पे उनको हलाक किया जा चुका है या उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले भी जिस वक्त ये नारे तकबीर बुलंद किया था जवानों ने, उससे पहले शदीद यहाँ पे जो फायरिंग हुई थी और 3 से 4 जो वो ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि आखिरी मौके पर जो वो सख्त जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ है और मुमकिन तौर पर इस इमारत के अंदर जो वो एक दहशतगर्द ने अपने आप को उड़ाया भी है। तो अभी पूरी इमारत को क्लियर करने में, क्लियर करार देने में टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पर जो है वो पुलिस के आला हुक्काम मौजूद है, इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे से भी इसकी निगरानी की जा रही थी। छत को जो वो अब से कुछ देर पहले क्लियर करार दिया जा चुका है। अब पूरी इमारत की जो है मुकम्मल तौर पर तलाशी ली जाएगी, जबकि इससे पहले जो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो सेकंड फ्लोर तक रसाई मिल चुकी थी, एक्सेस मिल गया था, उसको जो है वो यहाँ पे तलब कर लिया गया था और सेकंड फ्लोर तक जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिए गए। थर्ड फ्लोर, चौथा फ्लोर, 5वां फ्लोर अभी जो है बाकी है। अभी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर अंदर मौजूद है। इस वाक़े में जितने भी अफराद यहाँ पे जख्मी हुए उन सबको यहाँ से जिन्ना अस्पताल शिफ्ट किया जा चुका है। 10 से 12 अफराद जो अब तक इतलात मौसूल हुई है वो यहाँ पे इतलात मौसूल हुई है कि उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। जबकि इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि मुर्तज़ा साहब, चीफ मिनिस्टर साहब या IG सिंध भी हमारे साथ मौजूद हों और उनसे भी हम तफसीलात जान सकें। ज़ाहिर है जो नारे तकबीर है उसकी आवाज़ आ रही है, छत पर पहुंच चुके हैं। राहिल सलमान बता रहे हैं। तारिक अबुल हसन साहब, जिन्ना अस्पताल में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी इस वक्त जैसे ही स्पॉट के ऊपर जहां पर हमला हुआ है वहां सूरत हाल काबू में आई है, तो उसके फ़ौरन बाद ही जिन्ना अस्पताल पर एम्बुलेंस की आमद जो है वो अचानक बढ़ गई है। इस वक्त तक जो अस्पताल ज़राई ने हमें बताया है 16 ज़ख्मी यहां पे पहुंच चुके हैं, जिसमें तकरीबन 8 रेंजर्स एहलकार हैं और बाकी पुलिस एहलकार हैं और एक ईदी रज़ाकार भी शामिल है। जबकि 2 एहलकारों की जो है वो मौत की तस्दीक की है, 2 एहलकार शहीद हुए हैं, अस्पताल ज़राई ने उसकी तस्दीक की है। जो पुलिस एहलकार यहाँ पर आए हैं जख्मी, उसमें एक DSP रैंक के भी पुलिस एहलकार शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि मौक़िफ़ मालूम करें हुकूमत का कि इस बात की कंफर्मेशन हो सके कि अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आ चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने की इतलात आ रही है। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा साहब मौजूद। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया। क्या आप कंफर्म करेंगे इस हवाले से कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है? जी शाजिब, आई कैन कंफर्म कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। बिल्डिंग को सिक्योर कर लिया गया है। 3 दहशतगर्द जो बिल्डिंग में दाखिल हुए थे, तीनों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। बड़ा नुकसान, चूँकि 2 दहशतगर्दों के पास मज़ीद सुसाइड जैकेट्स थी, उनको हमने इससे पहले कि वो नुकसान कोई मज़ीद पहुँचाते उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया। अब उनकी जो जैकेट्स हैं उनको BD वगैरह जो होता है वो किया जा रहा है। बाकी बिल्डिंग क्लियर हो चुकी है। टोटल कैजुअलिटीज भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ शाजिद, 3 कैजुअलिटीज हुई हैं। 2 मैंने आपको पहले बताई थी कि एक हमारे पुलिस एहलकार थे, एक हमारे सैनिटरी वर्कर थे और तीसरे एक हमारे रेंजर्स के जवान हैं, वो भी शहीद हुए हैं इस वाक़े में। और 11 अभी तक इंजर्ड हैं जिनको ट्रीट किया जा रहा है। एक की सिचुएशन क्रिटिकल है, बाकी 10 जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेबल है। और दहशतगर्द कितने थे? जो अभी तक के हमारे पास इत्तलात हैं शाजी, वो 3 दहशतगर्दों की इत्तलात हैं और वो इसलिए हम 3 पे कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि जो एंट्री की CCTV फुटेज है वो हमारे पास आई है कि 3 अफराद थे, उनमें से एक ने ब्लास्ट किया जिसकी टांगें नहीं मिली है, बाकी 2 को हम मारने में कामयाब हो गए।
और ये एक कंबाइंड ऑपरेशन था रेंजर्स का, पुलिस का, जिसमें कामयाबी हासिल हुई है और दहशतगर्दों को मार दिया गया है और सारी इमारत को क्लियर कर लिया गया। जी, तमाम कानून नाफिज करने वाले मौजूद थे, पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, पाक फौज भी थी, नेवी एयरफोर्स ने भी इस काम में हमें सपोर्ट किया और मैं उस तमाम टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनको मुबारकबाद करना चाहूँगा सारी कौम की जानिब से कि उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बड़े नुकसान से पाकिस्तानी कौम को बचाया। साहब, और जाहिर है आप सिचुएशन को समझते भी हैं, इस वक्त कराची के शहरियों में एक खौफ ज़रूर है, शारा फैसल मेन शारा है उसे बंद कर दिया गया था, इस हवाले से क्या कहिएगा? जी, शारा फैसल को अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजंस और फॉर दी ऑपरेशन हमने बंद किया था। वो पोर्शन जो कि शहीद मिलत रोड से लेके मेट्रोपोल होटल तक का था, ताकि बआसानी जो है वो ऑपरेट भी किया जा सके और लोगों को तकलीफ ना हो, दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो तमाम जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है जगह की ली जा रही है और इंशाल्लाह चीज़ें बहुत जल्द नॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएंगी। बहुत शुक्रिया मुर्जा वाब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे, इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि 3 शहादतें हुई हैं, इसके अलावा तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं और इमारत को क्लियर कर लिया गया है। इस वक्त स्पॉट पर राहिल सलमान मौजूद है। आप बता ही रहे थे कि नारे तकबीर के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इसी बात की निशानदेही करता है कि पुलिस छत पर भी पहुँच गई है और क्लियर भी हो गया है। अब इस बात को कन्फर्म भी कर दिया है मुर्जा वाब साहब ने। आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, इस वक्त जो है वो सिचुएशन कुछ हद तक नॉर्मल नज़र आ रही है, लेकिन अभी इसको 100% नॉर्मल होने में कुछ टाइम लगेगा। इट विल टेक्स टाइम। यहाँ पर हमने देखा कि जो मरकज़ी दरवाज़ा है कराची पुलिस चीफ के दफ्तर का, वहाँ पर अब नफरी जो है अंदर जाना शुरू हो गई है, जो कि इससे पहले सिर्फ मखसूस कमांडोज ही जा रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जब अटैक चल रहा था और फायरिंग का तबादला हो रहा था तो सिर्फ कमांडोज और रेंजर्स के और दीगर अफसरान ही यहाँ पर जा रहे थे, लेकिन अब हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस की नफरी को अंदर कॉल कर लिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम अंदर पहुंच चुकी हैं, जो कि इस वक्त इमारत को क्लियर करार देने में मसरूफ़ हैं। इमारत का ग्राउंड फ्लोर है, मेज़नाइन है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये जो है तकरीबन क्लियर करार दे दिए गए हैं। थर्ड पर जो वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें इस वक्त सर्चिंग कर रही हैं, जबकि चौथा फ्लोर और जो छत है उसको भी अब से कुछ देर बाद क्लियर करार दे दी जाएगा। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि जब यहाँ पर छत से जो है वो जवानों के नारे तकबीर की आवाज़ें आ रही थी तो इट्स मीन के उन्होंने जो है वो सूरत हाल पर काबू पा लिया है। और इस वाक़े में हमने देखा कि 3 से 3.5 घंटे के अंदर अंदर पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने इस सूरत हाल पर काबू पा लिया। इसमें ह्यूमन लॉस जो हुआ वो तो एक अपनी जगह हकीकत है, लेकिन 3 से 3.5 घंटे के अंदर अंदर इस तमाम तर कार्रवाई को, इन तमाम दहशतगर्दों को जो वो हलाक कर देता यकीनी तौर पर पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इसमें जो है कोई सिविलियन जो है वो इस वाक़े में शहीद नहीं हो सका। और उनकी भरपूर कोशिश यही थी कि ह्यूमन लॉस को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, और इसी वजह से जो शारा फैसल है, जो कि शहर की मेन आर्टरी है जहाँ पर ये KPO ऑफिस कायम है, उसको जो है वो इस हमले के फौरी बाद ही आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। चूँकि ये जो मेन शारा फैसल है यहाँ से 5 स्टार होटल्स और एयरपोर्ट का जो है वो ये कवर करती है, तो लिहाजा इस मकाम को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। आसपास की तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई और यहाँ पे इमारत को घेरे में लिया गया था। अब से कुछ देर पहले जो है पुलिस के आला अफसरान भी इमारत में जा चुके हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड न सिर्फ पुलिस का बल्कि रेंजर्स का भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है। रेंजर्स का एंटी टेररिस्ट विंग जो है उसके कमांडोज भी इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं और इस ऑपरेशन की निगरानी जो है वो IG सिंध ने खुद जो है वो कमांड एंड कंट्रोल रूम में बैठकर की, जबकि इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध और हुकूमती दीगर हुकाम भी जो है वो उनके साथ साथ मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले जो वो नफरी पुलिस की यहाँ पे इमारत के अंदर गई है और इस इमारत को अब से कुछ देर बाद हुक्काम ये बताते हैं कि क्लियर करार दे दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है इमारत की सर्चिंग जारी है, स्वीपिंग की जा रही है बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए कि अगर दहशतगर्दों ने कोई चीज़, कोई बम या कोई और धमाकेज़ मवाद वहाँ पर रखा हुआ हो तो उसको जो है वो तलाश किया जा सके। ऐसा ना हो कि जब नफरी वहाँ पर पहुँच जाए तो उसके बाद कोई ब्लास्ट हो। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अब भी इस इमारत को क्लियर करार देने में कुछ वक्त लगेगा। जो दहशतगर्द यहाँ पर फायरिंग का तबादला इनके साथ हो रहा था उन पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। कैजुअल्टीज़ की जो है वो राइल इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।